नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काई टेक के इस चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ड्रीम इलेवन लेकर आया है नया टीडीएस रूल, नया टैक्स रूल, जो आप कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज हुआ है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये नया टीडीएस रूल, किस तरह से ये आप लोगों को इफेक्ट करेगा, क्या इसमें 30% डिडक्शन का रूल आया है, क्या ये डिडक्शन आपकी विनिंग अमाउंट पे होगा, क्या ये डिडक्शन आपके विड्रॉल्स पे होगा, और कैसे हम इस 30% डिडक्शन को सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो को आप पूरा देखिए। जानते हैं कि क्या है ये नया टीडीएस का रूल। दोस्तों, आप जो भी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट या लॉटरी या कोई भी फैंटेसी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको आपकी विनिंग अमाउंट पे 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है दोस्तों। पहले भी यह टैक्स देना होता था, लेकिन ड्रीम इलेवन 10,000 विनिंग, नेट विनिंग जो आपकी होती थी, उससे ऊपर की विनिंग पे यह टैक्स चार्ज करता था। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपये जीतते हैं तो आपको 30% टैक्स काट के सिर्फ 70 लाख रुपीज़ आपके विनिंग अमाउंट में क्रेडिट होते थे दोस्तों वॉलेट में। लेकिन अब यह टैक्स आपको आपकी हर एक विनिंग पे लगेगा दोस्तों। जैसे कि अगर आप 100 रुपये भी विन करते हैं, उस पर भी आपको 30% टैक्स देना होगा दोस्तों। ये गवर्नमेंट का कोई नया रूल नहीं है, ये रूल पहले से ही लागू था, बस ड्रीम इलेवन ने इसे अब अप्लाई कर दिया है हर एक विनिंग पे दोस्तों। तो अब इस रूल के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं दोस्तों, आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस भी हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और आपको हम एक तरीका भी बताएंगे किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो दोस्तों, और कैसे आप 30% टैक्स देने से बच सकते हो गवर्नमेंट को। और कोशिश करेंगे कि हम आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि टैक्स का नियम क्या है और किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है अगले फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के माइंड में ये आता होगा कि किस किस ऐप में ये टीडीएस का नया रूल अप्लाई होगा। यदि आप ड्रीम इलेवन छोड़ के विजन इलेवन पे चले जाएं या किसी दूसरी ऐप पे चले जाएं, तो क्या आपको ये टैक्स देना होगा या नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि आपको ये टैक्स सभी ऐप में, जितने भी फैंटेसी गेम्स हैं या ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं, उन सभी पे आप जितनी भी विनिंग करते हैं, आपको 30% टैक्स देना होगा दोस्तों। ये गवर्नमेंट का नया रूल है और ये 1 अप्रैल के बाद से लागू हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई भी विनिंग करते हैं किसी भी ऐप में, ड्रीम इलेवन, फैंटेसी इलेवन या किसी भी नई ऐप में, तो आपको ये टैक्स देना होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाउ दिस टैक्स विल बी डिडक्टेड, मतलब ये टैक्स कैसे काटा जाएगा। तो आप कोई सी भी फैंटेसी ऐप यूज करते हो, ड्रीम इलेवन हो, विजन इलेवन हो, माई इलेवन सर्कल हो, तो जिस भी आप फैंटेसी ऐप को यूज करते हैं, आपके वॉलेट से जैसे ही आप अमाउंट को विड्रॉल करेंगे, वो आपका 30% टैक्स काट लिया जाएगा दोस्तों। टोटल आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे 30% टैक्स आपकी ऐप ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगी दोस्तों। वो चाहे फिर आप अभी विड्रॉल कर लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगले साल आप विड्रॉल कीजिए, वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच दिस टैक्स विल बी डिडक्टेड, कितना परसेंट ये टैक्स आपको देना होगा और कितना देना होगा। तो दोस्तों, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा आपकी विनिंग्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हटा के जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, उसका आपको 30% दोस्तों टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैसे हम ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं, या ये ड्रीम इलेवन कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट कर रही है दोस्तों। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं दोस्तों कि सपोज हमारे पास 100 रुपये है दोस्तों, हमने ड्रीम इलेवन पे 100 रुपये डिपॉजिट करा, या किसी भी ऐप पे, विजन इलेवन या माई इलेवन पे आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं दोस्तों। तो 100 रुपये पे अगर आप 100 रुपये के 200 रुपये विन करते हैं, तो आप 100 रुपीज़ प्रॉफिट में, 100 रुपये आप प्रॉफिट में है दोस्तों। तो आपकी जो नेट विनिंग हुई वो 100 रुपये की हुई दोस्तों। तो आपको जो आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है दोस्तों। आपको जो आपका प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, अगर आपने प्रॉफिट करा है, तो उस प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना है, जो कि 30 रुपये होता है। 100 रुपये का 30% 30 रुपये टैक्स होता है दोस्तों। तो वो 30% आपके वॉलेट में जब आप विड्रॉल करेंगे अमाउंट को, तो आपकी विनिंग अमाउंट कर लिया जाएगा दोस्तों। और जो भी आपका विनिंग अमाउंट होगा, विड्रॉल अमाउंट 170 रुपीज़, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका सारा टैक्स काट के दोस्तों। हैं दोस्तों, आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के दिमाग में है, हाउ टू सेव 30% ऑफ टैक्स, जो आपका 30% टैक्स कटने वाला है, उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके कुछ आपको ट्रिक्स अपनाने होंगे अब आगे से। जैसे ही आप अपना कोई भी चीज़ आप विनिंग करते हैं, तो आप उसको विड्रॉल करने से रुकिए। आप अपने अमाउंट को विड्रॉल ना कीजिए दोस्तों, उसको आप वॉलेट में ही पड़े रहने दीजिए जब तक कि वो 2% या 3% ऑफ विनिंग ना हो जाए आपकी। तो जब आपको लगता है कि आपने जैसे सपोज 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और आप 4000 या 5000 6000 रुपये जीत चुके हैं, तब आप उसे विड्रॉल करेंगे। तो तब अगर आपका 30% टैक्स कट भी जाए दोस्तों, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज़ के 2000 विन किए हैं और आप उसे तुरंत विड्रॉल कर लेंगे, तो आपको 30% टैक्स कट जाएगा दोस्तों, जिससे कि क्या होगा कि आपको खेलने के लिए अमाउंट कम मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग ये सभी लोग ये ट्रिक अपनाएं, अपने डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट को कंट्रोल करें दोस्तों। जितना कम से कम आप विड्रॉल करेंगे, जितने अमाउंट को आप अपने वॉलेट में रख के प्ले करेंगे, तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा दोस्तों प्ले करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप विड्रॉल करेंगे तो टैक्स कटेगा, लेकिन अगर आप विड्रॉल नहीं करेंगे तो सारा अमाउंट आपके वॉलेट में ही रहेगा और आप उससे मैक्सिमम खेल पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए और मोटिवेशन के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ये ट्रिक जरूर अपनाइए, आपका बहुत सारा टैक्स जरूर बचेगा दोस्तों। थैंक यू।